गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। आज जी हमारी रमज़ान सीरीज़ की एपिसोड 2 चलें शुरू करते हैं। अच्छा, आज ना सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और आज हम लोगों ने यूनी भी जाना था क्योंकि हमारा क्विज़ था, वरना हम लोग तो इस बारिश में वरना स्किप भी कर देते हैं। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना ठंडा मौसम था, भी हम गाड़ी में इंतज़ार करते कि जब बस आएगी तो फिर हम गाड़ी में से निकल जाएंगे। चलो मैं आज आपको अपने आज साथ की स्टोरी भी बताती जाती हूँ। आज हम लोगों ने ना सहरी नहीं बनाई। हम लोगों ने कहा कि आज हम सुबह जाके ना तो चने लेकर आएंगे मार्केट में से। तो हम लोगों ने सहरी में कुछ भी नहीं बनाया, हम लोग सो गए। सुबह हम लोग उठे ना तो हम सुबह बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी। हम लोगों ने फिर गाड़ी निकाली, हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग जाते हैं और जाके ना चने लेके आते हैं। जैसे तो मेरा भाई जाता तो मैंने भाई के साथ कहा कि मैं भी आपके साथ आ जाती हूँ। तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे ना मार्केट में कोई भी नहीं था। तो हम लोगों ने उनसे, जो तंदूर वाला था, हम लोग ने उनसे पूछा कि ये चने वाला क्यों नहीं आया ना। तो वो कहता है नहीं आया ना। हम लगा शायद उसके ख़त्म हो गए या अभी आया ही ना हो। तो वो कहता है कि वो रमज़ान में लगा ही नहीं रहा ना। और हमारी हंसी छूट गई भाई, हम तो उसी चनों के सहारे बैठे हुए थे और आज क्या कहते हैं वो चने वाले ने चने लगाए ही नहीं। तो फिर हमने कहा कि भाई अब तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही है क्योंकि टाइम भी तकरीबन 4 बज गए थे, 5 बजे सहरी बंद होनी थी। फिर हम लोग जो आसपास मार्केट है हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे पता करने। तो वहाँ पे शुक्र है कि वहाँ पे एक दो दुकानें खुली थी और वहाँ पर भी आखिरी थे। तो उन्होंने कहा कि बस इतने ही पड़े हैं। तो हमने कहा बस जितने भी आप लोग हमें दे दे। तो हम लोगों ने कहा कि अब हम लेके जाते हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई आइंदा कुछ बैकअप रखना है। हम लोगों ने दोस्त रोज़े के बीच में मुझे तंग कर रही थी और ये मेरे व्लॉग्स का मजाक उड़ा रही थी कि तुम हर वक्त ऐसे फ़ोन लेके घूम रही होती हो। या अल्लाह तौफीक दे, ये मैं अपलोड कर दूंगी। रखूंगी या अल्लाह तौफीक दे। रमज़ान आया, रोज़ा रखोगी। हमें जल्दी ऑफ था क्योंकि हमारी शाम की क्लासेस कैंसिल हो गई और आज दोस्त की तो छतरी एक लैब में ही रहेगी। तो हम लोगों ने फिर लैब अटेंडेंट से कहा कि भाई अगर आप लोगों को उसकी छतरी मिले तो फिर हमें बता दीजिएगा, वरना तो उसकी छतरी गुम ही हो गई है। अच्छा, जब मैं घर आई तो मामा ने तकरीबन सब कुछ बना रखा था। तो आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा रेसिपीज़ तो कैप्चर नहीं कर सकी। तो उस वक्त अब जब फिर मैं आकर सो गई थी, जब मैं सोकर उठी तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो फ्राइंग वाला काम था वो शुरू होता है। पहले मैंने असर पड़ी और यहाँ पे फिर मैंने मामा की हेल्प कराने आ गई। यहाँ पे मामा पकोड़े फ्राई करें और साथ में मामा ने आज कीमा भिंडी बनाई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बताती चलूँ कि आज बना क्या था। आज फ्रूट चाट बनी थी, दही भले थे, मैक्रोनीस थी, ये मिक्स पकोड़े थे, सिंपल आलू वाले पकोड़े थे, कीमा भिंडी थी और ये सब कुछ था। यहाँ पर मामा गरम गरम पकोड़े बना रहे थे और बाहर बारिश इतनी अच्छी, इतनी तेज़ हो रही थी, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। मैंने कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन ना काले बादल थे तो वो इतना अच्छा तो वो सही से कैप्चर हो नहीं सकी बारिश। तो अब यहाँ पर हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। पकोड़े फ्राई होने के बाद अभी हम लोगों ने साथ में ना आज हम लोगों ने अफ्तारी अपने नेबर्स में भी भेजनी थी। तो फिर हम लोगों ने पहले जो चीज़ें बना के रखी थी तो वो पहले हमने बाहर निकाली ताकि ना कोई चीज़ हमसे भूल ही ना जाए। साथ साथ डाइनिंग पर भी हम लोग सामान रख रहे थे। ये मामा ने पहले फ्रूट चाट बनाई थी। अच्छा, फ्रूट चाट की हमारी रेसिपी बहुत सिंपल थी, जिसके अंदर आप लोग जितने भी फ्रूट है आप लोग वो काट दें और उसके ऊपर आप लोग जो माल्टा जो है ना उसको स्क्वीज़ कर दें। और अगर आपको बहुत दिल है तो आप साथ में क्या करें कि आप ना चाट मसाला ऊपर डाल दें, लेकिन हम लोग नहीं डालते। और या फिर अगर आप ना किसी ने ट्राई कीजिएगा कि टैंग थोड़ा सा बीच में डाल दीजिएगा और वो इतने मज़े का फ्लेवर आता है फ्रूट चाट का। और बारिश भी साथ में ज़ोरों शोर से लगी हुई थी। यहाँ पर मामा फ्राइंग वाला काम देख रही थी और फिर मामा ने मुझे कहा कि जाओ जाके रूह अफ़ज़ा जो बनाया है, रूह अफ़ज़े के बीच में अब जाके लेमन स्क्वीज़ करके, क्योंकि रूह अफ़ज़े में जब तक नींबू ना डालो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से नींबू काट दिया क्योंकि इस बारी हम ग्रॉसरी में ना लेमन जूस की बोतल तो हम लोग लाए नहीं थे इस बारी। तो इस बारी हमने कहा था कि हम लोग ताज़ा खुद ही ले लेंगे क्योंकि हम लोग भूल गए थे। और अब देखें यहाँ पे तकरीबन जैसे जैसे सामान तैयार होता जा रहा है हम लोग बाहर डाइनिंग पर रखते जा रहे हैं क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी करीब आता जा रहा है। रूह अफ़ज़े को देखो तो भाई दिल कर रहा था कि भाई अब कब हमारा रोज़ा खुले और कब हम रूह अफ़ज़ा पिएँ। अच्छा, अब ये तकरीबन हमारा रूह अफ़ज़ा भी तैयार हो गया है। और फिर जो दही भले थे, दही भले हम लोगों ने कल बनाए थे और कल काफ़ी बच गए थे तो हम लोगों ने कहा था कि ये आज भी चल जाएंगे। अच्छा, ये जो खजूर है ये हम लोग जब उम्रे पे गए थे तो हम लोग वापसी पे रमज़ान के लिए भी लेकर आए थे। और ये जो प्लेट है ये भी हम सऊदीया से ही लाए थे क्योंकि इस प्लेट में ना काफ़ी अच्छी लगती है खजूर पड़ी हुई। ये हमें वहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी। हमने इस तरह की 2 ली थी। तो अब साथ में हमारे यहाँ पर समोसों का टाइम आ गया है भाई, है ना। हर घर में एक बंदा ज़रूर होता है जिसने ये नहीं खाना होता और वो खाना होता है। अब जैसे हमने अभी रोल फ्राई करने थे तो उसने कहा कि भाई नहीं, मैं तो समोसे खाऊंगा। और यहाँ पर अब उसके लिए समोसे फ्राई हो रहे हैं, पकोड़े हमारे तकरीबन बन गए हैं और साथ में हम लोग अफ्तारी अब
आउट कर रहे हैं छोटी प्लेट्स में ताकि जो हम अपने नेबर्स को उनको दे जाएं। अब उनके लिए हमने पहले पकोड़े डाल लिए, फिर हम लोग उसके समोसे फ्राई करते, तो हमने कहा कि पहले जो हम लोगों ने समोसे फ्राई किए हैं तो पहले हम उनकी प्लेट में डाल के भेज दें अपने, उसके बाद फ्राई कर लेंगे। साथ में हम लोगों ने जो मामा ने कीमा भिंडी बनाई थी, हमने कीमा भिंडी भी डाल दी और फ्रूट चाट हम लोगों ने डाल दी। और ये बनाते हुए तो किचन और ख़ास तौर पे ये चूल्हा इतना गंदा हो जाता है कि भाई लगता है जैसे अरसे से हम अब लग रहा है कि हमारा चूल्हा ना एक अरसे से साफ़ ना हुआ है। लेकिन शुक्र है अफ्तारी के बाद हमारी जो मेड है वो आ जाएंगी और फिर वो किचन सारा साफ़ कर देंगे, तो फिर किचन लगेगा। अब यहाँ पर बस हम लोगों ने तकरीबन उनकी भी डिश तैयार कर ली और अब मैं जाना है उनको देने। तो पहले मैंने कहा कि मैं जाके दे आती हूँ, फिर अजान हो जाती है तो फिर अफ्तारी के बाद अच्छा नहीं लगता। अब बस तकरीबन हमारी सारी अफ्तारी तैयार हो गई और आखिरी आइटम आज का हमने रोल फ्राई करना रह गया था, फिर हमने लास्ट में रोल फ्राई करने रख दिया और साथ में दूध वाला आ गया था और फिर हम लोगों ने साथ में दूध भी बॉईल करना रख दिया, क्योंकि बाद में फिर नहीं उबालने होते हैं कि बार जब किचन में काम हो रहा हो तो भाई सारे काम एक ही लाइन में होते जाएं। ये हमने कीमा भिंडी जो है वो बोल में डाल दिया ताकि जो ये कुकर है, कुकर पे जो मेड आएगी वो धो ले। और अब मैं आप लोगों को टेबल की फुल लुक भी दिखाऊंगी। और ये देखें अब हमने यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें तकरीबन तैयार हैं। जो भी देख रहे हैं अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आप लोगों को सेहत अता फरमाए। और यहाँ पे तकरीबन ये देखें हमारे रोल भी फ्राई हो गए हैं, अब बस इनको हमने डिश आउट करना है। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखी तो मैंने आप लोगों को एक टिप दी थी बीच में कि जब भी आप लोग ऐसे फ्रोज़न समोसे या फ्रोज़न रोल्स बनाएं तो आप लोग क्या करेंगे, जब रोल को आप लोग शीट के अंदर फोल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी डिश में डाल के तो आप ना उसके ऊपर आटा या फिर मैदा लगा दें ताकि वो जो आटा मैदा है ना वो उसके ऊपर सारा चिपक जाए। उसके बाद ये होगा कि जब आप डिफ्रॉस्ट करेंगे या कुछ भी आप करेंगे ना तो आपका जो रोल है या समोसा है वो टूटेगा नहीं। अब ये हमारे भी प्रॉपर बर्फ़ बने हुए थे लेकिन हमने डिफ्रॉस्ट नहीं किया, हमने बस वहाँ से निकाल के कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो आप लोग भी ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। फिर हमें भी आज नेबर्स की तरफ से अफ्तारी है जिसमें उन्होंने आज हमें मटर पुलाव भेजा था, तो फिर मैंने इसको भी पहले यहाँ पर रख दिया और फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी टेबल की अब मैं फुल लुक। तो ये हमारे टेबल की और सेकंड रोज़े की अफ्तारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।